तो सुन बेटे मेरी बात ध्यान से। अब जो हमारी लास्ट वीडियो थी ना, तो शायद उसमें मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दिया था। वो एक्चुअली ना वो जो ग्राफ है वो V और R के बीच में ग्राफ है, ठीक है। शायद मैं गलती से बोल गया कि वो E का ग्राफ है, ठीक है, बट वो V का ग्राफ है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो मैंने लिख दिया उसके ऊपर, बट फिर भी आप एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि बेटे वो E का ग्राफ, सॉरी V का ग्राफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का ग्राफ है वो, क्योंकि हम E का तो ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक। अब बेटे ध्यान से सुनो मेरी बात। एक बढ़िया सा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है, कई बार यहाँ से 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अब ये जो टॉपिक कर रहे हो ना, तो सेम टू सेम टॉपिक तुम वेव ऑप्टिक्स में करोगे, बट वहाँ पे उसके जो मायने होंगे वो थोड़े से अलग होने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? देख बेटे सुन, सपोज कर कि आप क्या करते हो बेटे, आप ना अगर एक पॉइंट चार्ज लेते हो, आपने सपोज कर एक पॉइंट चार्ज ले लिया, क्यू चार्ज ले लिया। ये मुझे मालूम है कि ये क्यू चार्ज अपने से r दूरी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट करेगा। कितना करेगा बेटे? वो करेगा K कैपिटल Q डिवाइड बाय में स्मॉल r, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया बेटे, ठीक। ऑब्वियस सी बात है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का जो सिग्निफिकेंस है सभी बच्चों को मालूम है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पे स्मॉल Q चार्ज रख दूंगा तो उस स्मॉल Q चार्ज के पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी आ जाएगी। वो कितनी बनेगी बेटे? वो बनेगी V इंटू में Q, ठीक। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर मैं इस स्फीयर से r दूरी पे ये वाला पॉइंट लूंगा तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये वाला बन जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली आप फिर से r दूरी पर गए हो, मतलब फिर से आप क्या गए बेटे? r दूरी पर गए हो इससे, तो इस वाले पॉइंट पर भी क्या बनने वाला बेटे? जो पोटेंशियल बनने वाला वो ये वाला बनने वाला है, K कैपिटल Q डिवाइड बाय में स्मॉल r। सिमिलरली फिर से आप स्मॉल r दूरी पे जाओगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा वो फिर से ये वाला बनेगा। सिमिलरली फिर से आप अगर स्मॉल r दूरी पर जाओगे तो इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनेगा बेटे वो फिर से ये वाला बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन। आप अगर इस कैपिटल Q चार्ज से r दूरी पे जा रहे हो तो हमेशा ही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा ना वो किसके बराबर आएगा बेटे? वो K कैपिटल Q बाय स्मॉल r के बराबर आएगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो। बेसिकली बेटे ये 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर है। इमेजिन कर, 3D में इमेजिन कर इस चीज़ को। इस कैपिटल Q से अगर आप r दूरी पे जाकर के जो भी पॉइंट लोगे उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा वो ये वाला आएगा। और अगर आप उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो बेसिकली वो एक स्फीयर ट्रेस हो जाएगा। क्या ट्रेस हो जाएगा बेटे? वो एक स्फीयर ट्रेस हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। क्या ट्रेस होगा बेटे? वो स्फीयर ट्रेस हो जाएगा। अब ये क्या है? ये स्फीयर है। अब ये जो स्फीयर मैंने बनाया है, स्फीयर, अभी बेटे जो मैंने स्फीयर ये जो बनाया ना, इसके आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बनने वाला ना बेटे वो कितना बनने वाला है? K कैपिटल Q डिवाइड बाय में r। तो इस तरह के जो सरफेस फॉर्म होते हैं हमारे पास, इस तरह के जो सरफेस फॉर्म होते हैं उन सरफेस को हम बोलते हैं बेटे क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटे। होप आपको कि ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इसका जो शेप बना बेसिकली वो कैसा सा बना बेटे? वो स्फीयर टाइप का बना है। तो इसको ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस माना जाएगा, ये कैसा माना जाएगा बेटे? ये माना जाएगा स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटे। क्लियर है मेरी बात? अब ध्यान से सुन बेटे। आप अगर इस स्मॉल r दूरी को चेंज कर दोगे तो सपोज कर कि मैंने बेटे ये कैपिटल R दूरी ये ले ली अब की बार यहाँ पर, ठीक। तो जब कैपिटल R दूरी पर आप क्या करोगे बेटे? पॉइंट्स लोगे, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालोगे तो वहाँ पे फिर से एक और स्फीयर ट्रेस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात बेटे? अब ये क्या बन रहा है बेटे? अब ये जो ग्रीन वाला स्फीयर है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना बेटे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं V1 मान लेता हूँ, इसको मैं V2 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे जो बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो कितना है? K कैपिटल Q डिवाइड बाय में कैपिटल R। आप इस ग्रीन वाले स्फीयर के ऊपर जितने मर्जी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा वो कितना आया बेटे? K कैपिटल Q बाय R, ठीक है। तो उस तरह के जो सरफेस बनेगा, उस तरह का जो सरफेस बनेगा उसको बोलेंगे बेटे क्या? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। सरफेस मतलब बेटे दायरा, रीजन, मतलब एक ऐसा सा एक
ऐसा सा सरफेस जहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है बेटे, इक्वल होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो तेरा पॉइंट चार्ज है ना, तो ये अपने चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस जनरेट करेगा। ठीक, ध्यान से सुनिए बेटे, इस पूरे स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल है ना वो सेम है, वो ये वाला है। ठीक है, वो ये वाला बेटे, इस पूरे स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल है ना बेटे वो सेम है, वो ये वाला है। बट इन दोनों स्फीयर के ऊपर जो पोटेंशियल है ना वो अलग अलग है। क्या बेटे, वो अलग अलग है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बेटे इसकी ना इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने की कोशिश करूंगा तो कुछ ना कुछ इस तरह से आएंगी। चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना वो कुछ ना कुछ बेटे इस तरह से क्या आएंगी। ध्यान रखना इस बात का, आपको ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लियर है मेरी बात? देखो बेटे, अब ये जो इसका मतलब आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हो कि जो पॉइंट क्या वो चार्ज होगा वो एक स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस जनरेट करेगा। क्लियर है? अब बेटे ध्यान करते हैं, दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं बेटे? दूसरे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरफ। तो वो कौन सा भाई साहब? वो होता है बेटे सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इमेजिन कर कि तूने एक वायर ले ली बेटे। क्या ले ली बेटे? वायर ले ली, पॉजिटिव यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले ली। ऑब्वियस सी बात है बेटे कि अगर मैं d दूरी पर जाता हूं इस वायर से, कितनी दूर जाता हूं बेटे मैं? d दूरी पर। तो d दूरी जाने पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट करेगी हर d दूरी पर बेटे वो कितना करने वाली है? सेम करने वाली है। आप यहाँ पे करोगे तो तब भी सेम, यहाँ पे करोगे तब भी सेम, यहाँ पे करोगे तब भी सेम, यहाँ पे करोगे तब भी सेम, सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सॉरी सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आएगा इस वाली वायर से। अब अगर आप इसको 3D में इमेजिन करो ना तो डी दूरी पर आपका एक सिलेंडर ट्रेस हो जाएगा। क्या ट्रेस हो जाएगा बेटे? सिलेंडर। तो मैं सिलेंडर को ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या कर दिया बेटे मैंने? सिलेंडर को ट्रेस कर दिया। तो इस पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे तो वहां पे जो पोटेंशियल आने वाला है वो क्या आने वाला बेटे? सेम आने वाला है। तो ये इसकी जो शेप बनी वो कैसी बनी बेटे? सिलेंड्रिकल बनी। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटे। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देख बेटे, अब हो सकता है बेटे कि ये जो हमने सिलेंडर बनाया ब्लू वाला, इसके ऊपर पोटेंशियल सेम है। अब अगर मैं कोई अनदर सिलेंडर बनाने की कोशिश करूँगा, एक दूसरा सिलेंडर बनाने की कोशिश करूँगा, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा ना बेटे वो अलग होगा। बट पूरे के पूरे स्फीयर के ऊपर, पूरे के पूरे सिलेंडर के ऊपर जो सिलेंडर बनने वाला, जो पोटेंशियल बनने वाला है वो क्या बनने वाला बेटे? वो सेम बनने वाला है। तो यानी कि जो ब्लू वाला सिलेंडर है वहाँ पे जो पोटेंशियल है बेटे वो सेम है, जो ब्लैक वाला सिलेंडर है वहाँ पे जो पोटेंशियल है बेटे सेम है। बट दोनों पे जो पोटेंशियल है बेटे वो क्या है? अलग अलग है। क्या है वो? अलग अलग है। फिर से वही कहानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से जाती हैं वायर के पास से। आपको हम ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आए वो उनका जो शेप आया वो स्फेरिकल आया है। जो तेरी वायर आई है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर आई है, उसकी वजह से जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आए हैं वो कैसे आए बेटे? वो सिलेंड्रिकल इन नेचर आए हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, आई नो, बट फिर भी तुम लिख लेना, इस चीज़ को कर लेना भाई। ठीक है, अब थर्ड जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है कौन सा होता है बेटे? थर्ड वाला। अब ध्यान से सुनिए बेटे, थर्ड वाले कौन से होते हैं? इमेजिन कर कि मैं ना इस पॉइंट चार्ज से दूर जाता जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुन, जो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा ना वो बिल्कुल प्लेन बन जाएगा। कैसे इमेजिन करेगा? मुझे मालूम है कि जो मेरी अर्थ है बेटे वो क्या है? स्फेरिकल इन नेचर है। बट तेरे को दिखाई कैसे देती है? तेरे को वो दिखाई इस वजह से देती है, बेटे? वो फ्लैट, वो प्लेन दिखाई देती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से बहुत दूर चला जाऊंगा तो जो शेप बनेगा ना इक्वी पोटेंशियल सरफेस का बेटे वो कैसा सा बनने वाला? वो एक प्लेन शेप बनने वाला है। तो उस तरह का जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे? प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं उसको? प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बेटे। ठीक है जी। अब ये बनता कैसे बेटे? ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये क्या है, हमने बना लिया बेटे, ये प्लेन ही तो है। डेफिनेटली ओके, ये क्या है बेटे? प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस इस तरह से बनता है। अब ध्यान से सुन बेटे, ध्यान से सुन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं
वो इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। देख यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये है कि जो तेरा प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो डेफिनेटली बेटे इस सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाली है। ये क्या बेटे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस सरफेस के क्या होने वाली हैं, परपेंडिकुलर होने वाली हैं। क्लियर है मेरी बात। तो जो हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस और प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। स्फेरिकल को जनरेट करता है बेटे पॉइंट चार्ज, सिलेंड्रिकल को जनरेट करता है एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, और प्लेनर को कौन करता है बेटे, हम इसका भी प्लेन बना सकते हैं और ये भी जनरेट करता है, ये भी जनरेट करता है। बाकायदा क्या है कि हमें बहुत दूर जाकर के ऑब्जर्व करना पड़ेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस को, जो कि हमें कैसा दिखाई देगा बेटे, प्लेन दिखाई देगा। उसे हम क्या बोल देते हैं, प्लेनर इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बेटे वो क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या बेटे, कि इसकी ना कुछ खासियत है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो पहली खासियत तो आपको मैंने बताई दी है, क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो परपेंडिकुलर होती है बेटे इन सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू दीज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक, यहाँ पे परपेंडिकुलर 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 परपेंडिकुलर। ठीक, ओके जी, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है भाई, दूसरी खास बात क्या है बेटे, दूसरी खास बात ये है क्या, कि अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि आपको बेटे अगर हम चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाएं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाएं, तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, किसका बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो कितना होगा बेटे, वो 0 होगा। 0 क्यों होगा, अभी मैं तेरे को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देख कैसे 0 होगा बेटे, मैं इसको रब कर रहा हूं, डोंट वरी। चलो जिसको रब कर देते हैं हम, आपको अब समझ में आएगा कि वो क्यों है 0। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर आप ध्यान से देखो बेटे, मैंने कल आपको एक रिलेशन कराया था। बेसिकली वो रिलेशन क्या था, कि जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो VU इनिशियल माइनस U फाइनल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट में बेटे DR होता है। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान से सुन, इस चीज़ को मैंने ये भी लिखा था, VI माइनस VF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, E ऑफ बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इनटू में डॉट DR बेटे। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेसिकली जो वो वर्क डन होगा, सपोज कर मैं क्या करता हूँ बेटे, तो खुद समझदार बच्चा है कि ये रिलेशन मुझे पता है कि क्या है। अब ध्यान से सुनिए बेटे, कि जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है बेटे जो डायरेक्शन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बेटे वो सेम है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। सपोज कर कि मैंने ये वाला इक्वी पोटेंशियल सरफेस चूज कर लिया, या बाहर वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा बेटे, आपके पास एक क्यू नोट चार्ज था। कितना चार्ज था भाई, क्यू नोट था। तो क्यू नोट को आप A पॉइंट से उठा करके कहाँ पे ले आए हो बेटे, B पॉइंट पर ले आए हो। कहाँ पे लेके आए हो, B पॉइंट पर लेके आए हो। अब मेरी बात ध्यान से सुन बेटे, ये कैसा सा सरफेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो इमेजिन कर कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो V है, तो यहाँ पे भी B है बेटे। शुरू मैंने कहाँ से करा, A से। A का मतलब क्या है, A पे कितना पोटेंशियल है बेटे, V माइनस B पे कितना पोटेंशियल है बेटे, V इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा वर्क डन बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ही बात है, वो डॉट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आंसर है बेटे, वो 0 आएगा। कितना आएगा, वो 0 आएगा। मतलब V माइनस V कितना बनेगा, 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ E इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डॉट DR। ठीक है, तो क्या बना, वो 0 ही बन गया तेरा। बना नहीं बना भाई? तो एक तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ। दूसरा क्या बेटे, ध्यान से सुन, मैंने आपको बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। इमेजिन कर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ना, देखो ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे वो बाहर की तरफ है, इस वाले इसके ऊपर है ना। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसका डायरेक्शन बेटे ये वाला है। क्लियर कट बात, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तेरा राइट साइड में हो रहा है, मतलब जो तेरा DR है ना वो इस तरह हो रहा है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर हो रहा है। तो ध्यान से सुन, जब E में और DR में एंगल बनेगा 90,
तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी बेटे, जीरो बन जाएगी। सॉरी, ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी बेटे, जीरो बन जाएगी। अगर वो वाली टर्म भाई तेरी जीरो बन गई तो डेफिनेटली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, अगर ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस से मतलब मूव करेगा ना, एक सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस से मूव करेगा, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा भाई, जीरो होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको एक स्फीयर दे देगा, एक चार्ज मूव कराएगा, फिर आपको बोलेगा कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ऑब्वियस ही बात है बेटे, वो जीरो आएगा, तो आपको सीधा लिखना है जीरो आंसर। क्लियर है मेरी बात? हाँ, बट ऐसा नहीं है कि जब आप इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से इस पर जाओगे तब तो कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा इस साइड से इस साइड जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी तेरी इस साइड से इस साइड जा रही है। फिर से वही कहानी, VA माइनस VB या फिर इस वाले फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो बेटे। इनिशियल मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बेटे, सुनो ध्यान से। अब देख बेटे आगे क्या है, सुन मेरी बात ध्यान से सुन। आपको क्वेश्चन दे देगा वो इस तरह से कि आपको ना इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, कुछ भी दे देगा, मान लो प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या भाई साहब, प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो सपोज कर इसका जो पोटेंशियल है वो 20 वोल्ट है। सिमिलरली उससे आगे वाला जो एक प्लेनर दे दिया आपको, कितना दे दिया बेटे, 10 वोल्ट दे दिया। कितना दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया। मुझे ये बात मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने आपको कल भी समझाने की कोशिश की थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटे वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है। ऐसे समझ में आई? मतलब इस तरह चलता है बेटे, वो ई का डायरेक्शन ये वाला है। तो आपको क्वेश्चन यही दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ अगर इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस ही बता बेटे, मैं क्या करने वाला हूँ, आसान सा काम है। देख, मैंने इसको A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, तो मैं क्या करता हूँ बेटे, VA माइनस VB करता हूँ, VA माइनस के VB करता हूँ। ऑब्वियस ही बात है बेटे कि वो किसके बराबर होता है, वो होता है इंटीग्रेशन। वो देखो A से B पे गया, मैं E में A से B पे जा रहा हूँ, तो जब A से B पे जाऊँगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो राइट साइड में ही होने वाला है। और वो कितना बेटे, 10 सेंटीमीटर है। कितना, वो 10 सेंटीमीटर है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटे वो भी तेरा राइट साइड में, मतलब एंगल जीरो। तो ये जो E डॉट DR बनना था, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। E डॉट जो DR था बेटे वो एंगल उनके बीच में जीरो, तो A डॉट B कॉस ऑफ जीरो, मतलब वो A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड, यानी कितना बेटे, वो E आएगा। और ये जो D आ रहा तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना भाई साहब, वो तेरा 10 सेंटीमीटर है। कितना भाई, वो 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। ऑब्वियस होता है, हम स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। तो V है कितना भाई साहब, V है तेरे पास कितना, 20 माइनस VB कितना तेरे पास, वो है बेटे 10। कितना बना, 10 बराबर E इंटू 0.1। तो यहाँ से जो E आएगा वो आएगा 100 न्यूटन पर कूलम। कितना आएगा, 100 न्यूटन पर कूलम आएगा। तो ये क्या बेटे, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक्चुअली में ना आप कन्फ्यूजन में हो गए होगे कि सर इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। निकाल सकते हैं भाई इसको, ये स्मॉल r दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है बेटे, कैपिटल R दूरी पे है। चार्ज कितना है यहाँ पे, 51 होता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आसान चीज़ है वो। ठीक है, मतलब अगर हम सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करेंगे तो वर्क डन जीरो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बट अगर एक से दूसरे पे जाएंगे तब वर्क डन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बेटे। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, बहुत बढ़िया।